नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आया हूं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप अपनी पत्रिका में भी देखकर लगभग जान जाएंगे अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि ये बहुत ही सरल और बेसिक ज्योतिष है। लग्नेश की पावर और किस भाव में है आपका लग्नेश। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है फिर भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफियोलॉजी के माध्यम से या अपनी रिस्ट वॉच को एनालिसिस करवा करके आप अपने फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही बढ़िया उसकी रेमेडी भी पा सकते हैं। अपने घड़ी को बदल करके अपने जीवन में या जो भी कमियां चल रही हैं उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफियोलॉजी, सिग्नेचर और रिस्ट वॉच यानी हाथ की कलाई की घड़ी से आप अपने बारे में, आपके जीवन में क्या चल रहा है और उसका समाधान क्या है, सब कुछ जान सकते हैं। आज की चर्चा होगी लग्न इसकी पावर पर, कितना पावरफुल है। देखिए, लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं। वो सबसे शुभ समय होता है जिस समय हम इस संसार में आते हैं, क्योंकि संसार में आने से पहले हमको 9 महीने तक कहां रहना पड़ता है, गर्भ में। कहते हैं ना कि गर्भवास में सबसे अधिक कष्ट जीवात्मा को होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। हम बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं। वो समय सबसे शुभ समय होता है जिस समय पर हमारा जन्म होता है। इसलिए उस समय पर उदया लगन जो होती है और उस लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा फल देने वाला होता है। वो एक ऐसा ग्रह है कि जिस भाव में भी बैठेगा, जैसे मान लीजिए हमारे सबसे शुभ चिंतक हमारी माता पिता हैं, वो कहीं पर भी होंगे हमारे अहित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ऐसे ही आपका लग्नेश है जो ये दर्शाता है आपकी हाइट, पर्सनालिटी, आपकी सुंदरता, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या छवि देते हैं आप अपने समाज में, आपका लग्नेश ही बताएगा। आप कितना शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कितना अस्वस्थ हैं, कितना कमजोर हैं, कितना कुरूप हैं, कितना सुंदर हैं, आदि इत्यादि सब कुछ जाना जा सकता है। एक संशय आएगा आपके मन में, मान लो कोई अशुभ ग्रह अगर लग्न का स्वामी बनता है तो क्या वो अशुभ माना जाएगा? ना, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, कोई भी अशुभ ग्रह लग्न का स्वामी बनता है तो वो भी हमारे लिए सबसे शुभ होगा। दूसरा प्रश्न आता है, कोई भी ग्रह अशुभ हो या शुभ हो वो हमेशा शुभ ही फल देगा। दूसरे नंबर पर मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका बनी है तो मंगल की एक राशि अष्टम भाव में आएगी तो क्या मंगल अशुभ भी माना जाएगा? ना, पाराशर जी कहते हैं कोई भी ग्रह, कोई भी राशि, ऐसी राशि जिसका जो राशि त्रिकोण में है, यानी प्रथम, पंचम और नवम भाव में एक राशि है और दूसरी राशि किसी भी अशुभ स्थान में हो तो वो कभी भी अशुभ फल नहीं देगी। जैसे कि मंगल, मेष लग्न में मंगल अष्टम के भी स्वामी होते हैं तो पहला भाव है और लग्न है, त्रिकोण में आता है, धर्म त्रिकोण है, यहां के स्वामी होकर के मंगल सारी अशुभता को हल लेते हैं, वो केवल शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इसलिए मंगल हमेशा सर्वोपरि लाभप्रद होंगे आपके लिए। मंगल, अब देखना यह है कि मंगल कितना बलवान है, मंगल की स्थिति क्या है, मंगल नवांश में किस पोजीशन में बैठे हैं, दिग्बल कितना प्राप्त है, और मंगल शुभाशुभ प्रभाव में किस प्रकार, किस स्थिति में है। जितना बलवान होंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, अब अगर मंगल बलवान है तो निश्चित है आप स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लग्नेश जिस भाव में, यानी मंगल, अगर मान लो मेष लगन की पत्रिका है, मंगल लग्नेश बने
मंगल जहां पर भी 12 भावों में, जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में बैठेंगे, निश्चित है उस भाव को अच्छा करेंगे। आपकी सबसे अधिक पावर, आपकी सबसे अधिक थ्योरी उस भाव में लगेगी। और लग्नेश की दशा आपको जीवन में दशा अंतरदशा जब भी मिलती है, लग्नेश की दशा केवल एक सक्षम रखती है आपको 12 भाव में किसी भी भाव का फल देने में। मान लो आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन पता लगा संतान नहीं हो रही है, तो एक चिंता है कि संतान नहीं हो रही है, तो लग्नेश की दशा आपको संतान भी दे सकती है। लग्नेश की दशा लंबी यात्रा भी करवा सकती है। आपका सपना है कि यात्रा होनी चाहिए, जबकि चौथा भाव देखिए सुख का है, मकान का है, अपने जमीन से जुड़ने का है, लेकिन आप घर नहीं बना पा रहे हैं। लग्नेश की दशा आई, आपने घर बना लिया, तो लग्नेश की दशा लाभ दे सकती है, एकादश का भी फल दे सकती है, धन भाव का दे सकती है, तीसरे भाव का भी दे, आपके जीवन में जहां पर भी कमी है, लग्नेश की दशा उन कमियों को पूर्ति कर सकती है। जैसे एक अच्छे माता पिता बालक के जीवन में जो कमी होती है ना, उस पर फोकस करते हैं। इस बच्चे की, मेरे बच्चे की लाइफ में ये कमी है, ये वीक पॉइंट है, इसको कैसे मैं ठीक करूं, लग्नेश वो करने का काम करता है। तो लग्नेश को समझिए, लग्नेश जहां पर भी बैठा है, सबसे पहले नंबर पर आपकी सारी ऊर्जा, सारी पावर वहां पर लगेगी। दूसरे नंबर पर लग्नेश की दशा कुछ भी दे सकती है आपको। जैसे मान लीजिए आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, तो क्या आयु कम कर देगा? क्योंकि मान लो लग्नेश मंगल है या लग्नेश सूर्य है और अष्टम भाव में बैठा है, आयु को कम नहीं करेगा क्योंकि वो लग्नेश है। लेकिन अब लग्नेश होकर अष्टम भाव में आ गया तो निश्चित है कहीं ना कहीं शरीर से थोड़ा कमजोर कर देगा। आप शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है। बुद्धि विवेक होने के बावजूद भी, आप कहते हैं ना कि अच्छी प्रखर बुद्धि रखने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल ना पाए, समाज पर जो बोलना हो बोल ना पाए, बाद में सोचे बेचारे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था क्यों नहीं बोल पाया, ऐसा बोलना चाहिए था क्यों नहीं बोल पाया, इसका जवाब ये था, उसका जवाब ये था, ऐसा सोचते हैं। अष्टम भाव अध्यात्म ज्ञान का है, ऑकल्ट का है, रिस्ट वॉच, ग्राफियोलॉजी, सिग्नेचर, पराविद्या, ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी आदि इत्यादि, कोई सिद्धि साधना में जा सकते हैं अष्टम भाव में लग्नेश बैठेगा तो। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अष्टम भाव का स्वामी हो करके, मान लीजिए लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है। आप पंचम भाव क्या है? देखिए पंचम भाव से हम लोग संतान की भी बात करते हैं, संतान को पति पत्नी मिलकर के जन्म देते हैं, ठीक है। तो जन्म संतान को देने वाला परमात्मा है, प्रारब्ध में हमारे लिखा था, इसलिए हमारे माध्यम से जन्म हुआ संतान का। हमारे अंतर्मन में कौन सी क्वालिटी छुपी हुई है, कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी, ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसी कला जो कहीं आपने नहीं सीखा है, चाहे वो संगीत हो, चाहे आर्ट हो, किसी भी प्रकार का, लिखने की कला हो, बौद्धिक क्षमता हो, कौशल्य आपका, जैसे कहते एक शब्द में कहा जाए, आपका कौशल्य पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपका प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध यानी जब दूसरा इस जन्म में आए, उससे पहले सारा लेखा जोखा करके एक बही खाता को बना दिया गया कि अब आप जाओगे तो आपको जीवन में, इस जीवन में आपको ये मिलेगा, ऐसे ऐसे आपका प्रारब्ध है, कम मेहनत करोगे ज्यादा फल पाओगे, या ज्यादा मेहनत करोगे कम फल पाओगे, ये सुख ये दुख इतना कुछ मिलने वाला है जीवन में। वो सब पंचम भाव है, पंचम भाव से ही प्रारब्ध का विचार किया जाता है। लग्नेश जब पंचम भाव में बैठेगा, निश्चित है आपके प्रारब्ध को बनाएगा। क्या बनाएगा? आप कुछ ऐसा भी करते रहेंगे जो ये दर्शाता है कि देखिए आप मेहनत करते हैं 100 रुपए की, इनकम हो रही है 500 की, ये आपका प्रारब्ध है। कुछ ऐसे पुरुषार्थ को करवाएगा,
कुछ ऐसे आपके कला को, आपके ऑकल्ट को निखारेगा जो छुपा हुआ है, आपको भी नहीं पता है। अचानक आपके अंदर ऊर्जा जागृत होती है और आप किसी एक ऐसे फील्ड में चले जाते हैं, अच्छे लेखक बन जाते हैं और राइट मतलब कहानियां लिखने लगते हैं। कोई भी ऐसी चीज अंतर्मन के ज्ञान से प्रकट होती है, वो निखार देगा। हाँ, संतान से भी, अब संतान का विचार करते हैं तो ये सब जनरल बातें हैं। प्रेम से भी, यानी आपका प्रेमी बहुत अच्छा हो, आपको, आप प्रेमी के प्रति ध्यान भी दें, आप संतान के प्रति भी ज्यादा ध्यान दें, ऐसा भी कह सकते हैं। संतान से सुख, मित्र से सुख, प्रेमी से सुख आदि इत्यादि। अब मान लीजिए लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा है, तो आपका मेन फोकस आपकी अपनी बॉडी पर होगा, कैसे फिट रखें। बड़ी बात यह है कि लग्न लोड अगर आपके लग्न में ही बैठा है तो ऐसे जातक सबसे ज्यादा फोकस अपने आप को फिट रखने में, अपने आप को सुंदर एक्सरसाइज आदि इत्यादि, अपने आप का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व को बनाने में, अपने आप को सबसे अच्छा बोलने वाला, ज्ञानी, खाली शरीर ही नहीं है लग्न। लग्न का स्वामी या लग्न ये आपको ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर विल पावर कितनी है। ये वो पात्रता है जो दर्शाती है कि आपके पास कितनी मात्रा में एनर्जी है, ज्ञान कितना है, कितना कलेक्ट कर पाए हैं। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, शायद इससे आपके समझ में आ जाए, सागर में पानी बहुत है, मिलेगा उतना ही जितना बड़ा हम बर्तन लेकर जाएंगे। ऐसे ही लग्नेश ये दर्शाता है कि आपके पास कितना है, तो आप उस कितने को बढ़ाने में लग जाएंगे। सबसे अच्छा अपने आप को बनाना है, ज्ञान में, टैलेंट में, अपने बॉडी पर ध्यान रखेंगे, अपने आप को सबसे बेहतर आपकी छवि बन करके आए समाज में, उस पर आप काम करेंगे। लग्नेश अगर लग्न में हो तो स्वस्थ होंगे, पहली बात, क्योंकि लग्न का स्वामी भाव का स्वामी भाव में बैठा है तो स्वाभाविक सी बात है सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और बता देते हैं, लग्न अगर बलवान है, लग्नेश अगर बलवान है तो ऐसा जातक जल्दी बीमार नहीं होता है। अन्यत्र ग्रहों बहुत ज्यादा और ग्रहों में पीड़ा हो तो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, तो आती भी है तो वो जल्दी कवर कर लेता है। जिसका लग्न लग्नेश कमजोर है वो आए दिन बिना बीमारी के बीमार रहता है, हवा से गिर जाता है। कहावत है एक, हवा के झोंका से गिर जाता है। तो लग्न बलवान होना सबसे बड़ी पावर है जातक की। आपका लग्न बलवान है, आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर लेंगे, बड़े से बड़ी कठिन लड़ाई को लड़ लेंगे। अब अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठा है तो आपका मेन फोकस होगा आपके अपने परिवार पर, परिवार की जिम्मेदारियों पर। आप परिवार के फ्रेंड पर रहना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आपका फोकस पैसा को बढ़ाने में होगा, परिवार की इज्जत को बढ़ाने में होगा, शिक्षा किस तरह से और बढ़ाई जाए उस पर होगा, वाणी पर होगा। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, प्रखर वक्ता बन सकते हैं, आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आप नियंत्रण अभ्यास भी करते हैं कि आपकी भाषा और कैसे अच्छी हो सके, आपके शब्दों में सुधार कैसे हो सके। और अपने शिक्षा पर भी ऐसे लोग बाद में भी अपने कमाई के भी पैसे लगाते हैं और अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहते हैं। पता लगा ये कोर्स है, इतने का है और हम कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया, बाद में कर लिया। जैसे कि ज्योतिष के साथ साथ हम और पराविद्याओं की तरफ रुझान रखते हैं, जैसे कि ग्राफियोलॉजी सीख लिया, टैरो सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख लिया, रिस्टो सीख लिया आदि इत्यादि। ऐसे ही ये लोग अपने फील्ड के साथ साथ और पराविद्याओं को भी सीखते हैं। पराविद्या जो इनके जरूरत की होती है, वो हमारे लिए पराविद्या ही जरूरी थी, इसलिए मैंने किया। तो अपनी इनकम से, अपने इनकम का धन लगाते रहते हैं पढ़ाई में। और अगर यही कमजोर होगा तो परेशान होगा व्यक्ति, परिवार से भी परेशानी आएंगी, धन अर्जित करने में दिक्कत आएगी। बार बार एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन जैसे पता लगा एक फीस के लिए पैसे कलेक्ट किया, दूसरी कोई परेशानी आ गई, वो पैसा उधर चला गया, समाप्त। तो अगर लग्नेश वहां पर कमजोर है तो दिक्कत है, अगर बलवान है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए,
या आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करवाइए कि लग्नेश कितना है। अब अगर लग्नेश तीसरे भाव में हो तो अब अगर आपकी पावर यानी आपका लग्नेश लग्नेश जहां होगा वहीं पावर लगाएंगे आप। मैंने हेडिंग यही बताई है ना कि आपकी पावर कहां है, सबसे ज्यादा तीसरे भाव में है। पुरुषार्थी होंगे, कोई ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे जो कभी भी अचानक आपको चमत्कारिक रूप से लाभ दे सकता है। सिंह की भांति पुरुषार्थी होते हैं, जो किया और भूल गए लेकिन वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप भाई बहन पर काफी पैसा खर्चा कर सकते हैं, भाई बहन को काफी अच्छा कराने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनका नाम उनकी वजह से भी आपको काफी अच्छा लाभ हो सकता है। आपको घूमना फिरना बहुत अच्छा हो सकता है, आपको घूमना फिरना बहुत अच्छा लग सकता है, जीवन में यात्राएं काफी अच्छी होती होंगी, ठीक है। और ऐसे जातक अगर मीडिया क्षेत्र में जाएं तो बहुत अच्छे प्रखर वक्ता बन सकते हैं, मीडिया क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या फिल्म लाइन आदि से भी बहुत अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। अगर लग्नेश चौथे भाव में हो तो चौथा घर क्या है, सिंहासन होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा घर घर ही होता है। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में आते हैं तो ऐसा जातक सुख को लेकर पैदा होता है, जन्म के बाद खुशियां घर में बढ़ने लगती हैं। नोट कर लीजिए, अगर आपका लग्नेश चौथे भाव में है, निश्चित आप मम्मी पापा से पूछिए मेरे जन्म के बाद क्या अच्छा हुआ। सुख सुविधाएं जीवन में, वाहन घर सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। अब वो अगर मंगल है, सूर्य है, तो कहते हैं ना कि अपना प्रभाव तो देगा ही। सूर्य मंगल है तो घर का माहौल भी गर्म करके रखेगा। माँ का सुख काफी अच्छा मिलता है, और ऐसे जातक की माँ काफी फेमस भी होती है। ये लोग काफी आराम प्रिय भी होते हैं, सरकार में बड़े पद पर पहुंच जाते हैं अगर ढंग से मेहनत करें, बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। लग्नेश अगर पंचम में हो तो फिलहाल वो बताया ही है, आप अपने ओकल्ट पर, आप अपने कला पर, अपने कौशल्य को निखारने के लिए विशेष रूप से काम करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत करते हैं, और बच्चे आगे होते भी हैं। लेकिन घमंड होता है ऐसे लोगों को, बच्चों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं ना कि अपने बस का कुछ नहीं होता है, सब परमात्मा ही देता है। तो कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, जो कुछ करने वाला है परमात्मा है। आपने अच्छा कर्म किया है, आपको मिल रहा है, तो उसमें घमंड किस बात का। देने वाला परमात्मा है, दे किसी और को रहा है। आपके पास अगर जो परमात्मा ने दिया है वो चाहता है कि आपको लोग सलूट मारे, तो लोग सलूट मार रहे हैं। जो जिसकी वजह से मार रहे हैं वो आपको भी पता है बहुत अच्छे से, कोई आपको कुछ नहीं मार रहा है, आपके वैभव को, आपके पोजीशन को सलूट मार रहा है, तो उसके योग्य परमात्मा ने आपको बनाया है, तो उस पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अब ये लोग काफी अच्छे वक्ता भी होते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी है ना, हार्ट चक्र को अगर आपको एक्टिव करना है, मतलब अगर आप किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर आपको अपने इमोशन को दिखाना है, तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, जिसका कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। और अगर अपने एक्शन को दिखाना है तो शुक्र को अपने बैलेंस कीजिए, यानी मूलाधार से ऊपर। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि एक्शन में आना है तो शुक्र को बलवान करें, और अगर फीलिंग को दर्शाना है, आपको दिल में घुस जाना है किसी के, तो हार्ट चक्र को बलवान करें, और दूसरे नंबर पर बुद्ध को बलवान करें। निश्चित आपके जीवन में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पंचमेश को अच्छा करें। अब अगर पंचम भाव में बैठा है तो पंचमेश पर खर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए काफी मेहनत करें, और उसको आगे बढ़ाने में आप काफी मेहनत कर लें, उससे आपको काफी अच्छा लाभ भी मिले। संतान अच्छी होती है, अच्छे वक्ता होते हैं, और ऐसे लोग जब बोलते हैं ना तो लोग पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, लाजवाब बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनना पसंद करते हैं, और लोग नोट करते हैं। किसी भी विषय पर बोलते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके बोलते हैं। जब लग्नेश छठे भाव में होगा तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होगी। छठा घर क्या है, आपके चैलेंजेस को दर्शाता है, आपको दर्शाता है कि आप कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जीवन में। अगर लग्नेश आपके छठे भाव में है और अगर बलवान है तो आप हर संघर्ष में जीत जाएंगे, और आपको हो सकता है ऐसे परिवार में, ऐसे घर में आपका जन्म हुआ हो जहां पर आपको लड़ना पड़े, परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़े, परिवार के नाम के लिए लड़ना पड़े, हो सकता है शत्रुओं से लड़ना पड़े, जमीन जायदाद की लड़ाई को लड़ना पड़े, अपने संघर्ष से लड़ना पड़े, क्योंकि छठा घर जो है दसम भाव, नवम भाव से 10वां घर है, यानी पिता के कर्म को भी दर्शाता है। हो सकता है आप अपने, ऐसे लोग, देखिए छठा घर रोग का भी है, तो ऐसे लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, रोग से लड़ने वाला बना दे, रोग पर आपको विजय प्राप्त करना है, मंत्र की साधना में आपको विजय प्राप्त करना है, क्योंकि पांचवा घर मंत्र है और उसका लाभ छठा घर है। छठे घर में बैठ करके मंत्र की साधना पर जा सकते हैं। लग्नेश अगर कमजोर होगा, छठे भाव में होगा, तो वायु पीड़ा आदि इत्यादि से संबंधित परेशानी होती है, और डॉक्टर भी नहीं बन पाते हैं ऐसे लोग, फिर वायु बोर्ड बन कर रह जाते हैं। तो छठा
छठे घर में अगर लग्नेश आएगा तो निश्चित है आपको एक अच्छा, कहते हैं ना, न्याय के लिए लड़ना, लॉ भी बना सकता है। मतलब ऐसे जातक अच्छे वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अब अगर सप्तम भाव में होगा तो अपने जैसा ही, अपने व्यक्तित्व वाला ही आपको पार्टनर चाहिए। अपनी छवि आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। अगर आपको भक्ति पसंद है तो आप यही चाहेंगे कि आपका पार्टनर भी भक्ति भाव वाला हो। यहां पर थोड़ा आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि धर्म त्रिकोण का स्वामी जब काम त्रिकोण में बैठेगा तो धर्म जहां है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां धर्म नहीं है। सूत्र समझ लीजिए। कभी भी आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, सप्तम भाव काम त्रिकोण है, कामनाओं को पूरा करने वाला है, वहां पर धर्म त्रिकोण का स्वामी अगर बैठता है तो निश्चित है आपके जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम आएगी। और अगर और ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, स्त्री से संबंधित या पुरुष से संबंधित, पति या पत्नी से संबंधित सुख देने वाले ग्रह अगर बलवान हैं तो निश्चित है थोड़ी आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में नोक झोंक होगा, आप अपनी तरफ खींचेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे, फिर लास्ट में आप अपनी विचारधारा में उनको शामिल कर लेंगे। कुल मिलाकर के आप दोनों के विचार सेम टू सेम, आपकी विचारधारा में वो सहमति की मोहर लगा देंगे। ये होता है। अब अष्टम भाव में होंगे तो अष्टम का तो बताया ही है। अष्टम भाव में अगर बैठे होंगे तो आपका हो सकता है शरीर से थोड़ा कमजोर हो, लेकिन आयु अच्छी होगी, आयु आपकी अच्छी होगी। तीसरे नंबर पर ऑकल्ट शिक्षा क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा रुझान हो सकता है। अब अगर लग्न के स्वामी धर्म त्रिकोण में जाकर के बैठते हैं, जो कि धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, बहुत अच्छा है। धर्म गुरुओं से आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका फोकस धर्म की ध्वजा को लहराने में हो सकता है। आप हो सकता है किसी संस्था, किसी धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, मठ के महंत हो सकते हैं, और या धर्म के रास्ते पर चल करके आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, गुरु के साथ जुड़ करके पिता के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, पिता का बिजनेस संभाल सकते हैं, और पिता की बहुत सारी छवि आपके अंदर देखने को मिलेगी। अब यदि लग्न का स्वामी दसम भाव में बैठा हो, सारी पावर आपकी ताकत होगी, आपकी फेमस, आपकी कुर्सी पर अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने में। और अगर लग्नेश दसम भाव में बैठा होगा, निश्चित है आपके पिता की पोजीशन भी बहुत अच्छी हुई होगी आपके जन्म के बाद। आप पूछ लीजिएगा अपने पिताजी से, अगर आपका लग्नेश दसम भाव में बैठा है तो आपके पिता की पोजीशन निश्चित है बहुत अच्छी हुई होगी जन्म के बाद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि। फिलहाल लग्नेश दसम भाव में बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी प्रतिष्ठावान होंगे, आपको भी अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी जीवन में। एकादश स्थान में हो गए, सारा अर्निंग आपको मिलेगा, भाई बहन, बड़े भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो सीनियर हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट आप पाएंगे, और कम मेहनत में लाभ भी अच्छा कमाएंगे। सारा फोकस आपको इनकम पर होगा, इनकम पर होगा। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह प्रभाव को दे रहा है तो टेबल के नीचे से पैसा मत लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अगर द्वादश स्थान में है, अब लग्नेश अगर द्वादश स्थान क्या है? भोग है, द्वादश स्थान मोक्ष है, आश्रम है, ऑकल्ट है, पराविद्या, जन्म मृत्यु से परे है, वहां पर बैठ गया तब क्या होगा? तो आप या तो भोग की तरफ जाएंगे, विषयों में खो जाएंगे, या फिर अगर वो शुभ ग्रह से प्रभावित है, शुभ प्रभाव में है, तो साधना की तरफ मुड़ जाएंगे, जीवन और मृत्यु से परे के अंतर को निकालने लगेंगे, मोक्ष की तैयारी में लग जाएंगे। जेलर हो सकते हैं, किसी आश्रम के मठ के महंत हो सकते हैं, विदेश में जाकर के धर्म की ध्वजा लहरा सकते हैं, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लग्नेश अगर द्वादश स्थान में हो तो विदेश में जाकर के धर्म परायण काम करना चाहिए। अगर वो पाप प्रभाव में ना हो तो, अगर पाप प्रभाव में है तो भोग विलास आदि से बचना चाहिए, अन्यथा द्वादश स्थान जेल भी है, समझ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो जय राम जी।